हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 27th ऑफ अक्टूबर गोइंग ऑन टिल द 2nd ऑफ नवंबर। सो ये रीडिंग है फॉर जेमिनी। आपका कार्ड रख देते हैं यहाँ टू समन योर एनर्जी एंड ब्लेसिंग्स फ्रॉम द डिवाइन। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Gemini. 7 days of the week के लिए 7 tarot cards. And ये reading मेरा suggestion है आप अपने लग्न के according देखिए। Rising sign that is the most accurate. लेकिन अगर आप सन साइन या मून साइन को फॉलो करते हैं that is also fine, वो भी सही है, बट सबसे ज़्यादा एक्यूरेट लग्न होता है। सैटरडे एंड संडे। ओके, ओवरऑल एनर्जी इस हफ्ते की स्ट्रेंथ कार्ड। ऑल राइट, आई फील स्ट्रेंथ कार्ड। आई थिंक टॉरस ऑल्सो गॉट दिस ओवरऑल एनर्जी में। सो मे बी आपका कोई टॉरस कनेक्शन है। इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, आई थिंक टॉरस का मेन कार्ड ये था। यस, सो ओवरऑल एनर्जी स्ट्रेंथ की दिखा रही है जेमिनाइज। बी वेरी केयरफुल इस हफ्ते। एक तो ये स्ट्रेंथ क्यों चाहिए, क्योंकि अपने ही दिल दुखा सकते हैं, अपनी ही सोच, अपनी ही यादें, अपना ही दिमाग अपने अगेंस्ट काम कर सकता है अगर हम उसको करने दें, अलाउ करें। ओके, सो दिमाग फिर वो शैतान बन जाता है एंड हमारे ही अगेंस्ट टर्न हो जाता है, नेगेटिव थॉट्स दे देता है, हमें किसी बुरे पैटर्न्स में डाल देता है, हमें ग्लूम में या थोड़ी इमोशनली लो स्टेट में डाल देता है। एक तो वो हो सकता है एंड दूसरा हेल्थ कंसर्न। ओके, सो हेल्थ को लेके वेदर चेंज हो रहा है, सो कीप योर सेल्फ प्रोटेक्टेड, कवर्ड एंड क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि यू कैन बी अंडर द वेदर। ओके, इस हफ्ते कुछ खांसी, ज़ुकाम, बुखार, सो उससे भी बचना है। स्ट्रेंथ कार्ड मुझे वही लग रहा है। इन दो एरियाज़ में यू हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल, अ लिटिल माइंडफुल। ओके, मंडे वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड्स। मंडे को कुछ नया या तो आइडिया स्ट्राइक हो रहा है, कुछ एक नई स्पिरिट अंदर से, एक नई इंस्पिरेशन जाग रही है कि आई वॉन्ट टू डू दिस, आई वॉन्ट टू अचीव दिस, मुझे ये पाना है, ये करना है, अपने घर के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, अपनी खुशियों के लिए। सम काइंड ऑफ अ न्यू आइडिया आपको स्ट्राइक कर रहा है कि यस, मुझे ये करना है। सो कुछ एक ब्रेव न्यू प्लान बन रहा है आपका। कुछ या तो कोई प्रॉब्लम अगर चल रही है तो उसमें भी आपको कुछ आइडिया स्ट्राइक कर सकता है कि यस, ये चीज़ इस सिचुएशन को रिजॉल्व कर देगी। ओके, इसका हल दे देगी। वी हैव द एस ऑफ कप्स, न्यू बिगिनिंग, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव द 3 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आपने ऑफ लेट किसी से धोखा खाया है तो आई फील आप धीरे धीरे संभल रहे हैं। विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स आप और ज़्यादा इंटेलिजेंट हो रहे हैं, स्मार्ट, नॉट जस्ट इंटेलिजेंट। जेमिनाइज तो बॉर्न इंटेलिजेंट हैं। यहाँ आप वो स्मार्टनेस दिखा रहे हैं कि तुम सोचते हो तुमने मुझे एक बार धोखा दे दिया तो और दे सकते हो, बट दैट इज़ नॉट द केस। सो अब आप स्मार्टली, आई फील ये पर्सनल लेवल पे भी हो सकता है, जनरल रीडिंग है, सो यस, दोनों एस्पेक्ट्स में ही हो सकता है। फॉर मोस्ट ऑफ यू मुझे लग रहा है ये प्रोफेशनल फ्रंट पे है। अगर किसी ने आपके आइडियाज़ चुराए हैं पास्ट में एंड खुद कुछ पॉइंट्स अर्न कर लिए बॉस को बता के कि ये मेरे आइडियाज़ थे, सो वट एवर इट इज़, आपको कुछ पुल डाउन करके खुद को कुछ लिफ्ट करने की कोशिश की है किसी ने, या आपको धोखा दिया है, या आपसे झूठ बोला है, या आपसे कुछ छुपाया है। तो अब आप कह रहे हैं कि
आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट दैट अगेन. आई फील आप एक नए नज़रिए से, नई क्लैरिटी के साथ इस पर्सन को, इस सिचुएशन को अप्रोच कर रहे हैं कि एक बार हो गया, दोबारा नहीं, दोबारा ये पर्सन मेरा काम नहीं ख़राब कर सकता. सो आप, ऐसा नहीं है कि उस पर्सन का ग्रज लेके नेगेटिव हो रहे हैं. आप अपने पॉजिटिव माइंडसेट को लेके और अच्छे आइडियाज़ लेके और अच्छी क्रिएटिविटी जगा के, अपनी इंस्पिरेशन जगा के आप मस्त हो रहे हैं अपने काम में कि अब मैं और अच्छा करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी. तुम सोचते हो थोड़ा सा मेरा कुछ आइडिया चुरा के मेरा नुकसान कर सकते हो, तो ये मेरा दिमाग है जिसमें अनलिमिटेड सोर्स है वो आइडियाज़ का. मैं और आइडियाज़ ला सकता हूँ, बट वो तुम नहीं ला सकते क्योंकि तुम्हारे पास आइडियाज़ ही नहीं थे, इसलिए तुमने मेरा एक आइडिया चुराया. सो दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल टू से कि किसी ने कुछ आपको धोखा दिया है, बट आप वो रिपीट नहीं होने देंगे. सो किसी से झटका खा के अब आपको क्लैरिटी आ रही है कि यस, अब दोबारा इसमें नहीं पड़ना है. अपनी खुशियाँ दाव पे नहीं डालने हैं. ओके, अपनी जो ब्लिस है, अपनी जो चैन है, दिल में जो सुकून है, उसको आई विल नॉट पुट इट एट स्टेक बिकॉज ऑफ समवन एल्स. दूसरे की वजह से, दूसरे की गलती की वजह से, दूसरे के कैरेक्टर ख़राब होने की वजह से मैं अपनी खुशियाँ ख़राब नहीं करूँगा, नहीं करूँगी. 7 of Wands, 4 of Wands and the Ace of Pentacles. What's happening, Geminis? Ace of Swords, Ace of Cups, Ace of Pentacles. 3 aces and 10 of Cups. Oh my God, this is like literally आप नई खुशियों की तलाश में हैं, नई खुशियों को परस्यू कर रहे हैं. आप कह रहे हैं पीछे कि जिसने मेरी खुशियाँ ख़राब की हैं वो कर दी, लिखा था, या मेरी भी गलती है, मैंने ट्रस्ट किया गलत पर्सन को. दैट्स डन एंड डस्टेड. बट अब आप बहुत ज़्यादा आई फील गार्डेड हैं, प्रोटेक्टिव हैं अपनी स्पेस को लेके, अपने रिश्तों को लेके, अपने घर को लेके, अपने पीस ऑफ माइंड को लेके, अपनी खुशियों को लेके बहुत ज़्यादा आप गार्डेड हैं. लिटरली सी गार्डेड. अपने घर का ही दरवाज़ा आपने बंद करके रखा है कि ये मेरी ब्लेसिंग्स, मेरी खुशियाँ सेफ गार्ड करनी है. सो यहाँ वॉल्स आर अप, द डोर इज़ क्लोज्ड एंड आप कह रहे हैं कि मैं यहाँ प्रोटेक्टर बन के खड़ा हूँ. कोई भी हमारी खुशियों को अब छीन नहीं सकता, या मेरी खुशियों को, मेरी मेंटल एंड इमोशनल स्टेबिलिटी को अब छीन नहीं सकता. वी हैव कैंसर एनर्जी विद द चैरियट. मेजर यहाँ पर प्रोग्रेस दिख रही है. ये जो भी, अगर आपने ये एंडेवर लिया है लाइफ को संवारने का, किसी से धोखा खा के, पास्ट से आपने बहुत आई फील पॉजिटिव वे में लेसन लिया है, या शायद यू टेकन द लेसन द हार्ड वे. मुझे लग रहा है पॉजिटिवली, लेकिन मे बी आपने ये धोखा खा के काफ़ी सहा है, काफ़ी टाइम लगा है आपको खुद की हीलिंग करने में, लेकिन फ़िलहाल आप यहाँ पर हील्ड दिख रहे हैं एंड मेजर प्रोग्रेस करते हुए दिख रहे हैं. स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, पर्सनल लेवल पे प्रोग्रेस. वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, लियो, सैजिटेरियस, एरीज, पेज ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड द टावर. यस, जो छूट गया, जो टूट गया सो टूट गया, जो बीत गई सो बात गई. आई फील दैट इज़ वॉट यू आर थिंकिंग कि एक सपना समझ के भूल जाओ. ये ड्रीमर है. पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स कह रहा है ये जो टावर गिरा, ये शायद मैंने ठीक से बनाया ही नहीं था. सो मैंने शायद सही पर्सन पे ट्रस्ट किया ही नहीं था. सो ये टूट गया सो टूट गया, जाने दो. Page of Cups and Chariot. You're making progress. इमोशनल क्लैरिटी आ रही है, वही यहाँ पर जो मैंने कहा था, सडन क्लैरिटी आ रही है. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ आ रही है. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स लियो एनर्जी, ये भी लियो एनर्जी है. ओवरऑल एनर्जी जो मैंने कहा था आपको, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जाग रही है आप में.
सो वेंसडे को आप बहुत स्ट्रॉन्ग, स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग फील करेंगे कि नाउ देर इज़ नो लुकिंग बैक, अब पीछे मुड़ के नहीं देखना है। जो छोड़ के हम आ गए गलियाँ, बस छोड़ दी, अब उनके बारे में नहीं सोचना है, ना पीछे जाना है। वी हैव टेम्परेंस, यू आर सीकिंग पीस। अभी भी हीलिंग, आई फील यू आर ऑलमोस्ट डन विद हीलिंग, हो गई है हीलिंग, क्योंकि आप सॉर्टेड स्पेस में दिख रहे हैं। बट देन ह्यूमन नेचर है, मेमोरी है, भगवान ने हमें मेमोरी का कर्स दिया हुआ है, उसके बिना भी काम नहीं चलता है, उसके साथ भी कभी कभी पेनफुल हो जाता है। सो टेम्परेंस के साथ मुझे लग रहा है दैट हीलिंग प्रोसेस इज़ ऑन। अभी भी आपको लगता है हीलिंग की ज़रूरत है, मेडिटेशन की ज़रूरत है, कोई गुरु को फॉलो करने की ज़रूरत है, कोई मेंटोर, किसी को मान के, गुरु मान के, उनसे अपने दिल की बात, जो भी सवाल हैं आपके, मे बी यू हैव क्वेश्चंस लाइफ के बारे में, कर्मों के बारे में, ये कार्मिक कनेक्शंस के बारे में, वट एवर द कॉम्प्लिकेशंस आर, आई फील यहाँ पर आप सीख कर रहे हैं आंसर्स। चाहे आप बुक पढ़ रहे हैं, डायरेक्टली कोई गुरु को अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं, मे बी आप बुक्स पढ़ रहे हैं। सो यस, साइकोलॉजी पे, फिलॉसफी पे, रिलीजन पे, इन बुक्स में आई फील काफ़ी हद तक क्लैरिटी हमें मिल जाती है, हमारे आंसर्स मिल जाते हैं हमें। सो टेम्परेंस, यू आर सीकिंग आंसर्स कि क्यों हुआ, जो हुआ वो क्यों हुआ। आई फील पास्ट को ऐसे भी नहीं है कि आपने डन एंड डस्टेड तो हो गया है, लेकिन ऐसे भी नहीं है कि बिल्कुल मेमोरी वाइप आउट आपने कर दी है। सो यस, अभी भी क्वेश्चंस हैं आपके कि क्यों हुआ। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये टावर गिरा तो क्यों। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एस ऑफ वॉन्ड्स की ही कमी थी। एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ओ माय गॉड जेमिनाइज, चारों एसेस, वाओ। दिस इज बिग। जेमिनाइज, आपका मेजर आर्काना का कार्ड है मैजिशियन का, एंड ये है मैजिक वॉन्ड मैजिशियन का, ये जादू की छड़ी है। आई फील कुछ मिराक्युलस हीलिंग होने वाली है आपकी इस हफ्ते। मेजर यहाँ पर टर्न ऑफ इवेंट्स दिख रहे हैं जो आपको हीलिंग की तरफ लेके जा रहे हैं, ट्रबल्ड वाटर्स से कामर वाटर्स पे लेके जा रहे हैं। देयर इज हेल्प। सो लाइक आई सेड, यहाँ पर या तो आप कोई थेरेपिस्ट देख रहे हैं, किसी से काउंसलिंग ले रहे हैं, किसी से दिल की बात शेयर कर रहे हैं, या बुक्स पढ़ रहे हैं, किसी गुरु के प्रवचन सुन रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, कुछ ट्रैवल पे निकल रहे हैं, सोलो ट्रैवल कर रहे हैं फैमिली के साथ, जो भी वट एवर यू आर डूइंग, कुछ तो वर्क आप पुट इन कर रहे हैं। विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आई फील वो खुद को रियलिटी चेक देने के लिए, ग्राउंडेड रखने के लिए, काम रखने के लिए, सॉर्टेड रखने के लिए आप कर रहे हैं, अटेम्प्ट्स कर रहे हैं। सो कोशिश आपकी बहुत अच्छी दिख रही है, वही अपने में स्ट्रेंथ जगाए रखने की कोशिश। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ यहाँ पर मुझे थोड़ी सी गड़बड़ दिख रही है फॉर सम ऑफ यू। फॉर अदर्स अगेन ये लोनलीनेस भी हो सकती है। ओके, फ्राइडे को मनी ट्रबल हो सकती है, लोनलीनेस हो सकती है, या फिर तबीयत खराब हो सकती है। वी हैव टेम्परेंस, हीलिंग, यहाँ पर भी टेम्परेंस, हीलिंग एनर्जी। सो यस, यू नीड हीलिंग। मे बी मेडिकेशन की ज़रूरत है अगर तबीयत खराब है तो। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, दिस इज़ यू, एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये जो आप होल्ड ऑन करके बैठे हैं। सी 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये 4 पेंटिकल्स को जो आप नहीं छोड़ रहे हैं, कोई थॉट्स हैं, कोई मेमोरीज हैं जिनको आप लेट गो नहीं कर रहे हैं, वो ही आपकी बीमारी बन रहे हैं। ये 5 ऑफ पेंटिकल्स वो ही आपकी बीमारी बन रहे हैं, उन्हीं की वजह से आप ये हीलिंग जो चल रही है
उसमें आप ही ब्लॉकेज क्रिएट कर सकते हैं बार बार पास्ट को विजिट करके। बिकॉज अभी भी आई फील आप में वो ग्रज है किस्मत से, यूनिवर्स से, कि क्यों, आई नीड आंसर्स। ये क्यों हुआ, ये धोखा, ये झटका, ये टावर मोमेंट मेरे साथ क्यों हुआ। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट, अपनों से ही डिस्टेंस, दैट इज व्हाट इज हर्टिंग यू। अपनों ने ही ट्रस्ट तोड़ा है, अपने ही अभी भी दुख दे रहे हैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। जिनके साथ आपको लगा था कि ये मेरे अपने हैं, इनके साथ मेरी लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस है, स्टेबिलिटी है, वो टर्न आउट हो रहा है कि नहीं। ये तो इमोशनली यहाँ पर मैं डिससैटिस्फैक्शन फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ, डिसअपॉइंटमेंट फील हो रही है, रिजेक्शन, डिजेक्शन, कॉन्फ्लिक्ट, अनरेस्ट, ये फील हो रहा है जो होना ही नहीं चाहिए। ये तो मेरे अपने हैं, बट फिर भी समहाउ वही रियलिटी चेक हो रहा है कि दिस इज़ द सीन। कुछ लोगों के लिए मे बी मनी से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, फैमिली बिजनेस से रिलेटेड, बैंक बैलेंस से रिलेटेड कुछ फ्यूड, फैमिली डिस्प्यूट हो सकता है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स, पेपर वर्क, एग्रीमेंट्स, एंड आप आई फील ऐसे इमोशनल स्टेट में आ सकते हैं कि आप कहें तुम्हें सब कुछ चाहिए, ये लो, मैं साइन कर देती हूँ या मैं साइन कर देता हूँ, ले लो। इमोशनल लो पॉइंट पे आके जेमिनाइज आप ऐसा भी कुछ कर सकते हैं कि सब कुछ ही गिव अप, रिनाउंस कर दें कि मुझे मेरा हिस्सा नहीं चाहिए, मुझे मेरे हक का नहीं चाहिए। तुम अगर इतना लड़ रहे हो इस पॉइंट पे पैसे के लिए या प्रॉपर्टी के लिए, रादर देन फीलिंग्स की कदर करना, तो अगर रिश्ते इस पे आ गए हैं, इट हैज़ कम टू दिस नाउ कि मटीरियलिज्म पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो आप शायद सब रिनाउंस करके छोड़ के जा सकते हैं। एट ऑफ कप्स, ये पर्सन वॉकआउट कर रहा है कि ले लो, लड़ लो, मुझे नहीं लड़ना है। Sunday we have the Eight of Pentacles. You're doing what you do best. जिस भी चीज़ में आप माहिर हैं, आप बस उसमें दिमाग लगाना चाहते हैं, फोकस लगाना चाहते हैं, भूल जाना चाहते हैं, माइंड डाइवर्ट करना चाहते हैं। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्योंकि नींद नहीं आ रही है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, एक न्यू बिगिनिंग। टू ऑफ पेंटिकल्स, यस, कुछ आप आई एम गेटिंग अ फीलिंग कुछ आप सैक्रिफाइसिंग सोल बन सकते हैं जेमिनाइज, सो बी वेरी प्रैक्टिकल अबाउट इट। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा था ग्राउंडेड होना, रियलिटी चेक देना, प्रैक्टिकल होना। सो आई फील यहाँ पर टेम्परेंस कार्ड, दोनों टेम्परेंस कार्ड, यहाँ एंजल्स का ये कार्ड रिपीट करना इशारा है कि समझो, रियलिटी चेक लो कि इमोशनल होके ये सारा कुछ गिव अप करना किसी और के लिए जो वैसे भी आपको धोखा दे रहा था, लेकिन जस्ट बिकॉज आप फेड अप हैं, डिसअपॉइंटेड हैं, आपको प्यार था लेकिन रिश्ते में धोखा मिला है, इमोशंस हर्ट हुए हैं, तो मटीरियलिस्टिकली भी आप अगर सारा अपनी फॉर्च्यून गिव अप कर दें ऐसे लोगों के लिए, तो आई फील इट्स नॉट एडवाइजेबल, बिकॉज यहाँ पर आप स्ट्रगल करते हुए रह जाएंगे, दूसरों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। दिल अभी भी आपका दुख रहा है, टेंशन, स्ट्रेस अभी भी आपको है,
दूसरे को फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपकी लाइफ में पूरी हार्मनी, पूरा मे बी फाइनेंशियल या मटेरियल स्टेबिलिटी डिसबैलेंस हो जाएगी। बट आई फील आप तैयार हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये एस ऑफ पेंटिकल लेके खेल रहा है, एंड वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स हियर, एस ऑफ wands, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। सो ये एस ऑफ पेंटिकल, आप रेडी हैं, आप तैयार हैं कि सब कुछ छोड़ के एक नई शुरुआत करते हैं। आप कोशिश पूरी करेंगे सब कुछ हील करने की, बट अगर नहीं हो रहा है जेमिनाइज, तो आप आई फील वही गिव अप मोड पे हैं, वॉकआउट करने के मोड पे हैं। टी लीव से वी हैव कैमल, परसिवर एंड यू विल ओवरकम प्रॉब्लम्स। गिव अप नहीं करना है। कैमल कार्ड कह रहा है गिव अप करना इज़ नॉट एन ऑप्शन, स्पेशली अपना हक, अपना हिस्सा गिव अप करना। जस्ट बिकॉज लड़ाई आपको एब्सर्ड लग रही है कि अपने ही क्यों लड़ रहे हैं, सो आप इमोशनल होके अपना कुछ राइटफुली जो आपका है वो गिव अप नहीं कर सकते। वेल, फैमिली विशेस कम ट्रू, सी, सो फैमिली को प्रोटेक्ट करना है, उनके लिए लड़ना है, उनसे नहीं लड़ना है। वुमन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ वुमन, कोई फेमिनिन एनर्जी है। आई फील बहुत ये फेमिनिन एनर्जी मनी माइंडेड हो सकती है, मटीरियलिस्टिक हो सकती है, ये पैसे प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, मे बी ये डिसीटफुल एनर्जी है जिसने धोखा दिया है। सो कोई है फेमिनिन एनर्जी आपके अराउंड जिसकी वजह से आप इमोशनली ट्रबल्ड स्टेट से गुजरे हैं एंड अभी हीलिंग के पाथ पे हैं, लेकिन समहाउ वो मेमोरीज, वो कॉन्फ्लिक्ट आपको पूरी तरह हील नहीं होने दे रही हैं। सो यस, मैसेज वही है कि बहुत प्रैक्टिकली, लॉजिकली सोच के कदम उठाने हैं, इमोशंस में बह के नहीं। ओके, दैट इज़ the main message here। एंड फैमिली को प्रोटेक्ट करना है, फैमिली होम को प्रोटेक्ट करना है, अपने फैमिली की अर्निंग्स को, जो भी लेगेसी है फैमिली की, उसको प्रोटेक्ट करना है, गिव अप करके वॉकआउट नहीं करना है। दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू जेमिनाइज। आई होप इस रीडिंग से हेल्प मिली है, गाइडेंस मिली है। इफ़ यस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करने पे हाइप का ऑप्शन आएगा, वीडियो को हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।